आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम हेमराज साहू है। मैं गुंडरदेही बालोद ज़िला छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ। मेरी गवाही है 18 सितंबर 2024 के दिन की है। जिस दिन मैं रोज़ की तरह अपने ड्यूटी के लिए मैं दोपहर 2 बजे सवा 2 बजे मैं अपने रूम से लेके कॉलेज की ओर आ रहा था। आते समय रास्ते में मैं अपने ही रास्ते में था और मेरे पीछे से एक बाइक जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे आके मुझे धक्का दे दिया, गाड़ी से टिका दिया सामने वाले चक्के से। और प्रभु की दया है कि मेरे को टक्कर लगने के बाद वो लोग खुद गिर गए और मैं खड़े के खड़े रहा। और मैं कुछ दिनों से समय में ऐसा है कि मैं वचन में ही चल रहा हूँ। ऐसा करके मैंने कुछ लोगों को गवाही बताया कि अगर एक मसीही आदमी ऐसा है कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ हम आगे कर देते हैं, ऐसा टाइप का। तो वचन का समय था। मुझे जैसे कि नॉर्मल एक बहुत गुस्सा आया उस समय कि जब मुझे ऐसा मारा, मैं जस्ट पलट के देखा, फिर बोला देख के चलाया करो, एकदम शांत हो गए। जस्ट देखते मैं शांत रहो, देख के चलाया करो, आगे से कभी ऐसा ना हो करके। तो प्रभु की दया है कि बाइक से उन्होंने मुझे टक्कर मारा लेकिन वो खुद गिर गए और मैं खड़े का खड़े रहा एकदम निडर। और फिर मैंने थोड़ा देर बाद महसूस किया कि मुझे कहीं पे दर्द कैसी भावनाएं लग रही है, मन में ही थी, मैंने मुंह पे नहीं ला दिया। फिर मैंने अंगीकार किया, जैसे हमें बोला जाता कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। मैंने अपने जांग में, जहाँ मुझे लगा था राइट जांग में, मैं घोषणाओं करते करते वहाँ से 500 मीटर तुरंत पैदल चलते आया कि प्रभु मुझे सुरक्षित रखो, अपने लहू में बाड़ा बांधो और तेरे लहू यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ करके। फिर थोड़ी देर बाद वो दर्द गायब हो गया और फिर मैं था अपनी चीज़ों में कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, एहसास टाइप के मैं घोषणाएं कर रहा था कि यीशु के नाम से मैं चंगा हूँ। कुछ नहीं हो सकता प्रभु, तू मुझे जीवित रखेगा, क्योंकि बाइबल में एक वचन भी है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूँगा और परमेश्वर के काम को करूँगा। क्योंकि मुझे पता है जिस जगह मैं जॉब करूँ मैं परमेश्वर के काम को कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे घोषणाओं में रात थोड़ी देर बाद मेरे सारे दर्द चले गए। रात को मैं गया, जैसे मेरा छुट्टी ख़त्म हुआ 11 बजे के बाद मैंने प्रेयर ऑयल को लगाया, सब चंगा भला है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ना मैंने एक मेडिसिन खाया, ना एक बाम लगाया, ना कोई डॉक्टर के पास, किसी के पास नहीं। तो प्रभु को लिए इस गवाही के लिए मैं प्रभु का और धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। एक और गवाही है, ये गवाही मेरी अभी 20 सितंबर की है, जिस दिन मुझे ऐसा कि मैं जब हमारी कलीसिया अंगुन अनुग्रह मिनिस्ट्री की जब मीटिंग चलती है, नाइट में होती है, और हमारे अपोस्टल अंकुर न्यूरोलॉजी की मीटिंग भी नाइट में होती है। और जिस कारण मुझे ऐसा था कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा था। प्रभु के दास भी ऐसा बोले कि अगर तुम किसी का नोट्स ले रहे हो, किसी का नोट से कॉपी कर रहे हो, तो तुम्हें सिर्फ वो वचन मिलेंगे जो पवित्र आत्मा जो तुम उस समय अगुवाई करेगा, वो शब्द तुम कहाँ से मिलेगा, ऐसा करके ये बातें मुझे बोला जाता था, आसपास बातों में होती थी। तो मुझे अपने मन में एक बहुत निराशा रहती थी कि ऐसा कैसे है कि ऐसा कैसे करूँ प्रभु कि मैं क्या करूँ करके। तो उन्हीं दिनों हमें घोषणाओं के बारे में बताया था कि घोषणा करने से क्या होता है करके। तो आज से 2 महीने पहले मैंने अपने कॉपी में लिखा कि मैं घोषणा करता हूँ कि सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की सारी ऑनलाइन मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ यीशु के नाम से करके। मैं इन घोषणाओं को रोज़ सुबह शाम जो भी मेरा प्रेयर का टाइम है उस समय मैं रोज़ घोषणाओं को करता था। और जिस जगह मेरा ड्यूटी वहाँ मैं लगभग 1.5 साल से 2:30 बजे से लेके 11 बजे तक का मेरा ड्यूटी का टाइमिंग था। तो प्रभु की ऐसी रात को टाइमिंग थी। तो प्रभु की ऐसी दया है कि बीते 2 महीने घोषणाओं को करने के बाद मेरे इसी हफ्ते 20 तारीख से मुझे मेरे सीनियर ने बोला कि हम ड्यूटी एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मॉर्निंग पे आइए और मैं इवनिंग में आता हूँ करके। तो प्रभु की बहुत बहुत दया है कि आने वाले 23 सितंबर से मंडे से मुझे मॉर्निंग में 2 बजे से 2:30 बजे सुबह 6 बजे से 2:30 बजे तक ड्यूटी करना है। उसके बाद 2:30 बजे के बाद मेरा पूरा रात का मीटिंग, मेरा पर्सनल प्रेयर, मेरी पर्सनल चीज़ें सब परमेश्वर के लिए मुझे मिल गया है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी प्रार्थनाओं को सुने, मेरे घोषणाओं को सुना और मेरे अनचाहे ड्यूटीज़ को मुझे बचाया। जो मुझे अलग टाइमिंग में मैं प्रभु लोगों से दूर था, मुझे एक्सीडेंट से बचा के रखा। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप लोगों से भी मैं बहुत बहुत आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप शब्द ही अपने शब्द को कमांड करें। यशा में एक वचन भी लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। आप जैसा बोलेंगे आपके जीवन में हो जाएगा। तो आप घोषणाओं को करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपको जीवन में ये चाहिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए आप आत्मिक उन्नति करें। जो आप प्रभु के राज्य के लिए करेंगे वो आपके जीवन में होगा, ये वचन कहता है।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने मुझे इस समय जीवित रखा, मेरे ड्यूटी का टाइमिंग को चेंज किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु के दास दासी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी अच्छी शिक्षाओं में मुझे रखा और मुझे बताया कि वचन क्या है, प्रेयर करने से क्या होता है, घोषणाओं करने से क्या होता है। और आज घोषणाओं का ही नतीजा हूँ कि मैं इस जीवित हूँ इस दुनिया में और जीवते जीवित इस गवाही को रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि उस एक्सीडेंट से प्रभु ने मुझे बचाया। नहीं तो दूसरा अगर रहता तो पता चलता कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसका सर लग गया, पैर लग गया, लेकिन प्रभु ने मुझे जीवित रखा ताकि मैं गवाही बताऊं और दूसरों के लिए जीवन में भी काम हो सके। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद सब बातों के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए धन्यवाद, इस अनुग्रह मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद, जहाँ पे मुझे आत्मिक संगति मिली, आत्मिक चीज़ों के बारे में जानने को मिला, वचन मिला, कैसे एक चीज़ों को एक स्पिरिचुअल लाइफ कैसे जिया जाता है, कैसे बढ़ा जाता है, सब चीज़ों के बारे में मुझे समझ आया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सब लोगों का, हमारे आत्मिक माता पिता का, हमारे पास्टर अंकुर नरोला जी का, जिनके नॉलेज में, जिनके आशीष में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पूरा सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी गवाही सुनी। आप सबको जय मसीह।